हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अजीज शेख। आप देख रहे हैं मूवी टॉक शो चैनल, जिस पर आज मैं रिव्यू करने वाला हूं डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर रिलीज हुई सीरीज दी एम्पायर के सीजन 1 को, जिसकी कहानी की बिना किसी स्पॉइलर की बात करें तो कहानी फोकस बाबर और उसके टाइम पीरियड पर करती है कि कैसे बाबर ने इतिहास में अपना नाम दर्ज किया था, जिसके लिए उसे शबानी खान जैसी मुसीबतों का सामना भी करना पड़ा था। जिससे निकलने में बाबर पास होगा या फेल, वो जानने के लिए आपको देखनी होगी ये सीरीज डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर, जो हिंदी के साथ साथ बाकी दूसरी लैंग्वेजेस में भी अवेलेबल है। और इसके पहले सीजन में आपको टोटल 8 एपिसोड्स देखने मिलते हैं और हर एक एपिसोड्स की लेंथ ऑलमोस्ट 40 से 50 मिनट तक की है, यानी कि ये सीरीज आपसे ऑलमोस्ट 5.5 घंटे मांगती है, जो अब आपको इस शो के लिए देना भी चाहिए या नहीं। चलिए उन डिटेल्स पर बिल्कुल ऑनेस्टली बात करते हैं, लेकिन उससे पहले जबरदस्ती का ज्ञान जो आपको देना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और हाँ, ये टॉपिक इस सीरीज से जुड़ा हुआ नहीं है बल्कि हिस्ट्री से है, जिसमें अगर आप बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हो तो नीचे आपको टाइम स्टेप दिख रहे होंगे, वहाँ से सीधे इस टॉपिक को स्किप कर सीधे आ जाओ इस सीरीज के रिव्यू पर, यानी कि पॉइंट्स कि आपको ये सीरीज देखनी चाहिए या नहीं, जिसे मैंने काफी ऑनेस्टली आपके सामने रख दिया है, जिसकी इस वीडियो में काफी ज्यादा जरूरत है, क्योंकि आपने इसके रिव्यूज बाकी दूसरे महान क्रिटिक्स की तरफ से तो देख ही लिए होंगे, जो बिना किसी मतलब के अपनी राय आप पर थोप रहे हैं कि आपको इस सीरीज से कोसों दूर रहना चाहिए, क्योंकि मुगल्स की हिस्ट्री उनके हिसाब से इंडिया से बिलोंग नहीं करती, क्योंकि हिस्ट्री की किताब और फिल्मों में मुगल्स को बुरा ही दिखाया गया है। कुछ फिल्मों को छोड़ दिया जाए तो, क्योंकि उनके हिसाब से सारे के सारे मुगल्स ही बुरे थे और बाकी दूसरे हमारे इंडिया के सभी राजा काफी नेक दिल। लेकिन जो बात मैं अक्सर कहता हूँ वो फिर से रिपीट करूंगा कि कोई भी राजा और उनका टाइम पीरियड इतना दूध का धुला नहीं था कि लोग उनके राज्य में काफी खुशहाल सी जिंदगी जी रहे थे। राजा अपने राज्य में सिर्फ एक ही चीजों पर सबसे ज्यादा फोकस करते थे, और वो है उनके खजाने की तिजोरी, जो अगर खाली होती तो उनका काम बनता दूसरे राज्यों पर हमला कर वहाँ से लूटपाट करो और अपनी तिजोरी भरो। और अगर मुसीबत का वक्त आए, जैसे कि वॉर की सिचुएशन, तो राजा और उसके लोग महल को सबसे पहले प्रोटेक्ट कर खाने पीने तक के सामान जमा कर लेते। बाकी बात रही प्रजा की, तो उन्हीं को सबसे पहला सामना उन दूसरे राजाओं के सिपाहियों का करना होगा जो लोग उस सिटी में एंटर करेंगे। ऐसी सिचुएशन हर एक टाइम पीरियड में रही है, क्योंकि गद्दी उस टाइम पर भी सभी को प्यारी थी और आज भी कुछ वैसा ही पॉलिटिशियन के साथ भी है। रही बात मुगलों के इतिहास के नरसिंहार की, तो वैसी हिस्ट्री मराठा उसकी कोलकाता में थी। बाकी सम्राट अशोक का इतिहास तो आपको पता ही होगा, जिन सभी को लेकर आपको रिसर्च बहुत ही अच्छी तरीके से कर लेनी चाहिए। और अब रही बात इस सीरीज की, तो इस सीरीज को लेकर जो चीजें चल रही है, मैं उसे बिल्कुल भी ना सपोर्ट करते हुए आर्ट के हिसाब से इसके कंटेंट को सपोर्ट करूंगा, जो कि मुझे लगता है आपको भी करना चाहिए, क्योंकि इस तरीके के कंटेंट मैं अपने इंडिया में बनते हुए देखना चाहता हूं। और एक बात याद रहे, इस सीरीज की एडेप्टेशन एलेक्स रुथरफोर्ड की लिखी गई नॉवेल से की गई है, जिसमें कुछ हिस्ट्री के इवेंट्स के साथ साथ फिक्शंस को भी ऐड किया गया है, ताकि एक अच्छी स्टोरी बनाकर नॉवेल में प्रेजेंट की जाए, जो की भी गई है। और वैसी ही स्टोरी आई होप आगे चलकर इस सीरीज में कंटिन्यू रहे, कि राज्य को लेकर राजाओं की सोच किस तरीके से बदलती चली जा रही थी, वो भी पीढ़ी दर पीढ़ी, क्योंकि सत्ता का घमंड हर किसी के सर पर चढ़कर बोलता है, जिसकी शुरुआत फिलहाल तो इसके सीजन 1 में ठीक तरीके से की गई है, लेकिन अब मुझे लगता है उसका बैलेंस इसके सीजन 2 में बहुत ही अच्छी तरीके से बिल्ड कर देना चाहिए। और अब आ जाए उस पॉइंट पर कि ऐसा बजट और स्टोरी हमारे इतिहास के उन चीजों पर क्यों ना बनाया जाए जिन्हें लोग देखने में बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टेड है। वेल, तो उसका भी जवाब मेरे पास है कि अगर वैसी चीजों में कोई उंगली करेगा तो काफी गधे ऐसे भी है जिन्हें उन चीजों से ऑब्जेक्शन होता है, और वो नहीं चाहते कि हिस्ट्री के उन इवेंट्स में वो कुछ भी गलत देखना पसंद करे, यानी उन्हें जो हिस्ट्री पढ़ाई गई है वो उसी हिसाब से सीरीज और फिल्में बनती हुई देखना चाहते हैं, जिसमें पुराने राजा महाराजा एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ जंप लगाते थे, अपनी आवाज से शेर को भगाते थे, एक तलवार से घोड़े से लेकर शख्स तक के 2 टुकड़े कर देते थे, और कई सारी शादियां और बच्चे तो वो बस अपने राज्य को बढ़ाने के लिए ही करते थे, जो अगर आज के टाइम पीरियड में हो तो लोग ऐसे लोगों को किस नाम से बुलाते हैं वो बात भी आपको बहुत ही अच्छी तरीके से पता है। इसलिए जो लेजेंड्स हैं उन्हें लेजेंड्स के हिसाब से ही उनके टाइम पीरियड में रहने देना चाहिए, क्योंकि उनका एक दौर था जो कि ऑब्वियसली खत्म तो होना ही था, और हम आज एक ऐसे टाइम पीरियड में जीते हैं जहाँ पर कानून नाम की व्यवस्था है, वरना पहले का ही राज होता तो सती की प्रथा कभी भी खत्म नहीं होती, और उस टाइम पर औरतों पर हो रहे अत्याचार भी। बाकी कास्ट को लेकर किस तरीके से बहुत ही बुरी तरीके के भेदभाव उसी टाइम पीरियड में थे, ये भी बात आपको पता होगी। हालांकि वो चीज आज भी एग्जिस्ट करती है, लेकिन उन सब की थोड़ी लिमिट है। तो अब चलिए जबरदस्ती के ज्ञान से हटकर आते हैं सीधे पॉइंट, यानी कि सीरीज के रिव्यू पर, जिस पर आने से पहले अब बनती है आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट, जो है इस चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करने की।
सो फ्रेंड्स, तो सीधे आते हैं इसके पॉइंट पर कि क्या आपको आपका समय सीरीज के लिए देना भी चाहिए या नहीं। वेल, तो ऑनेस्टली कहूँ कि हाँ, ये सीरीज इसकी हकदार तो है कि आपको आपका समय इस सीरीज के लिए डेफिनेटली देना चाहिए। क्यों, तो अब उन पॉइंट्स पर भी बात करते हैं, बाद में आ जाएंगे इसके नेगेटिव पॉइंट्स पर, लेकिन अच्छी चीजों की पहले बात कर लेते हैं, जिसमें नो डाउट ये सीरीज इंडिया की गेम ऑफ थ्रोन्स तो नहीं, लेकिन एक अच्छी सीरीज मानी जाएगी, जिसकी शुरुआत बहुत ही अच्छी तरीके से की गई है। लेकिन आई होप उसका बैलेंस इसके सीजन 2 में पॉलिटिकल वेव में बहुत ही ज्यादा दिखाया जाए। हालांकि वो चीज इसमें भी हमें देखने मिली है कि फैमिली ही वो चीज है जो किसी को आबाद तो किसी को बर्बाद कर देती है, और इस चक्कर में अच्छे अच्छे राजा ढल गए और काफी पावरफुल लोग भी, क्योंकि परिवार से कोई नहीं जीत सकता और ना चाहते हुए उनके सामने हार माननी ही पड़ती है। लेकिन इस पॉइंट को मैं इसके सीजन 2 में हिसाब से काफी ज्यादा देखना चाहता हूँ। बाकी रही बात शो में दिखाए जाने वाले बैटल सीक्वेंस की, तो उनका लेवल अगर इस सीरीज में कम भी रहेगा तो भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन उसका इम्पैक्ट यानी कि आफ्टर वॉर की सिचुएशन वो भी इस सीरीज में दिखाई जानी चाहिए, जिस पर अगेन ये सीरीज उतना ज्यादा फोकस नहीं करती, लेकिन जिन पर ये करती है उन्हें देखने में इस सीरीज में बहुत ही ज्यादा मजा आता है। भले से ही इस टॉपिक पर हमने कई सारी फिल्में और सीरीज क्यों ना देख रखी हो, लेकिन अगर उसमें इंडियन तड़का लगता है तो मजा दुगना हो जाता है। और वैसा ही कुछ इस सीरीज के साथ भी है, यानी कि कहानी की प्रेजेंटेशन स्टोरी के हिसाब से जो मुगल्स की फैमिली में रखी गई है, यानी कि रॉयल फैमिली में, उसकी राइटिंग राइटर की तरफ से काफी अच्छी की गई है। अब बात रही इसकी ओरिजिनल नॉवेल की, तो सॉरी टू से उस नॉवेल को तो मैंने नहीं पढ़ा, लेकिन इस सीरीज को देखकर ऐसा ही लगता है कि नॉवेल भी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग रहेगी। और अब सीधे बात करें इस शो की सिनेमेटोग्राफी की, तो वो बहुत ही कमाल की है, साथ ही साथ सेट डिजाइनिंग भी आपको बहुत ज्यादा पसंद आएगी, और हाँ, सीरीज की फोटोग्राफी भी। बाकी कलर करेक्शन तो सीरीज में काफी ज्यादा अच्छा किया गया है, यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो इस सीरीज में अच्छे पैसे बहुत ही ध्यान से खर्च किए गए हैं, ताकि ये शो किसी भी लेवल में हमें बिल्कुल भी चीप ना लगे। और इसके लिए तो दाद फिल्म की शो रनर यानी कि डायरेक्टर मिताक्षरा कुमार को देनी बनती ही है, जो हमें यही बताती है अपने डायरेक्शन से कि शो का डायरेक्शन अगेन इस टाइम पीरियड के हिसाब से किस तरीके का होना चाहिए। क्योंकि इस सीरीज की टीम जिस चीज में बचने में सबसे ज्यादा कामयाब हुई है, वो तो है स्टोरी में ना दिखाने वाली कई सारी बेमतलब की कंट्रोवर्सीज, जिन्हें इस सीरीज से हटाकर मुझे लगता है टीम की तरफ से एक बहुत ही अच्छा काम किया गया है। वरना कंट्रोवर्सी ढूंढने वाले कहीं से भी कंट्रोवर्सी निकाल कर ले ही आते हैं, जिसे इस सीरीज से कोसों दूर रखा गया है। लेकिन अब आ जाए इसके बुरे पॉइंट पर, क्योंकि अच्छी चीजें मुझे इस सीरीज में इतनी ही नजर आई है, जिसे मैं ऑनेस्टली कहूँ तो देखते वक्त मैंने काफी ज्यादा एंजॉय किया, यानी कि ये एक अच्छी खासी टाइम पास की सीरीज है, जिसे आपको एक बार तो देखना ही चाहिए। बाकी जो चीज इस सीरीज की बुरी है तो वो है कुछ फ्रेम्स में दिखाए गए इसके VFX, जिनसे बचते बचाते हुए इस फिल्म की टीम यानी कि डायरेक्टर ने बहुत ही अच्छी तरीके की कैमरे वर्क को यूज किया है, ताकि वो कम से कम CGI वर्क को दिखाकर हमें काफी अच्छा सा शो प्रेजेंट करे। और ऐसा होता भी है, जिस कारण से हम सीरीज के दिखाए गए कुछ पॉइंट्स के बेकार VFX को बहुत ही अच्छी तरीके से इग्नोर कर देते हैं। याद रहे, ये VFX वर्क कुछ ही पॉइंट में बुरे है, सभी में बिल्कुल भी नहीं, इसलिए पूरी तरीके से इसके VFX वर्क को बेकार कहना बिल्कुल भी ठीक नहीं रहेगा। उसके बाद दूसरा बुरा पॉइंट है इसके जबरदस्ती के 8 एपिसोड्स, जो इस सीरीज की लेंथ को हिसाब से काफी ज्यादा बढ़ा देते हैं, जिन चीजों को वेस्ट कई सारे सिनेमैटिक वर्क को दिखाने में वेस्ट कर दिया गया। हालांकि वो चीज स्क्रीन पर देखने पर अच्छी लगती है, लेकिन इतनी ज्यादा भी नहीं कि उन सीन पर अच्छे खासे टाइम वेस्ट किए जाए, जो चीज इस सीरीज में आपको बार बार देखने मिलती है, जिन्हें अगर काट दिया जाए तो मुझे लगता है ये सीरीज 7 एपिसोड की बन जाए। लेकिन अब जो है वो चीज हमारे सामने है, इसलिए लेंथ आपको कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत फील तो होगा ही, बट उतना ज्यादा नहीं। और बात जाए आखिर में एक्टर्स की परफॉर्मेंस पर, जिस पर मैं बात आखिर में ही क्यों कर रहा हूँ, तो उसका सबसे बड़ा रीजन है कास्टिंग डिपार्टमेंट की गई गलतियां, जिन्होंने अपने काम को बिल्कुल भी अच्छी तरीके से नहीं किया है। खास करके सीरीज के लीड कुणाल कपूर के कैरेक्टर को कास्ट करने में, जिनकी कास्टिंग मुझे बिल्कुल भी बाबर के रोल में सूट होती हुई नजर नहीं आई, और यह इस सीरीज के हिसाब से काफी बड़ी मेजर डिसअपॉइंटमेंट है, क्योंकि कुणाल कपूर हमें उनके कैरेक्टर में बिल्कुल भी इम्प्रेस नहीं करते, और हर एक परफॉर्मेंस वो एक ही एक्सप्रेशन में देते हुए नजर आते हैं। बात रही एक्शन की, तो उन सीक्वेंस में भी वो बिल्कुल भी जान डालते हुए नजर ही नहीं आते। लेकिन सीरीज में उनसे भी बुरा अगर किसी ने काम किया है तो वो है इमाद शाह का कैरेक्टर, जिनकी प्रेजेंटेशन जब जब स्क्रीन पर हो रही थी तो वो मुझे स्क्रीन पर ऐसी एक्टिंग करते हुए नजर आ रहे थे कि मानो उनसे एक्टिंग जबरदस्ती की करवाई जा रही है। लेकिन इन दोनों एक्टर्स को छोड़ दिया जाए तो बाकी सभी अपने काम को बहुत ही अच्छी तरीके से करने में कामयाब होते हैं, जिनमें सबसे पहली तारीफ तो शबाना आजमी के कैरेक्टर की करनी होगी, लेकिन उनका इन कैरेक्टर्स के जिस हिसाब से होना चाहिए था वो उतना ज्यादा कन्विंसिंग नहीं था। बाकी डीनू मोरिया इस पूरी सीरीज में छाए रहे, जिन्हें कुछ लोगों ने कंपेयर खिलजी के कैरेक्टर से किया था। अब उस टाइम पीरियड में लोगों के ड्रेसिंग का सेंस तो बिल्कुल एक ही जैसा था, इसलिए अगर गेटअप मैच होगा और कैरेक्टर की एक्टिंग तो उसमें कुछ भी नहीं किया जा सकता। लेकिन जैसे कि मैंने कहा, डीनू मोरिया अपने रोल में हमें बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं करते, जिनकी परफॉर्मेंस आपको सीरीज खत्म होने के बाद भी याद ही रहेगी। और ऐसा ही कुछ सीरीज के बाकी दूसरे एक्टर्स भी करने में कुछ हद तक कामयाब होते हैं। और अब बात कर ले सीरीज के एक्शन सीक्वेंस की, तो उन एक्शन सीक्वेंस में डायरेक्टर की कैमरे की टेक्निक ही है जो उन सीन्स को बचाने में पूरी तरीके से कामयाब होती है। वरना अगर
अगर उनके एंगल्स किसी अलग पॉइंट से किए जाते तो एक्शन भी हमें इस सीरीज के बिल्कुल भी कन्विंसिंग नहीं लगते, जो कि ऑब्वियसली फिर भी पकड़ में आते ही है कि एक्शन डिपार्टमेंट की तरफ से भी शॉर्ट्स फाइटिंग से लेकर बैटल सीक्वेंस प्लान करने में इतनी ज्यादा मेहनत नहीं की गई। और अब बात कर ले मेरे ओपिनियन की, तो मैंने सीरीज से उम्मीद काफी ज्यादा लगा कर रखी थी कि ये सीरीज अगर नॉवेल की फिक्शन एडेप्टेशन है तो उसमें कई सारे पॉइंट्स ऐसे डाले गए होंगे जिनसे लोगों को पता चले कि राजा उस टाइम पीरियड में कैसे अपनी डर्टी पॉलिटिक्स को लेकर रूल करते थे। लेकिन यहाँ पर बाबर के कैरेक्टर को बहुत ही नेक दिल दिखाया गया है, तो आई होप वैसा ही कुछ इसके सीजन 2 में कंटिन्यू ना रखा जाए और हमें वो दिखाया जाए जिसका ये फिक्शन वर्ल्ड पूरी तरीके से हकदार है। इसलिए लोग गेम ऑफ थ्रोन्स की सीरीज को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, लेकिन कुछ क्रिटिक्स की नजरों में गेम ऑफ थ्रोन्स तो घटिया है, बट बात आती है कंपैरिजन की तो वो लोग गेम ऑफ थ्रोन्स को बहुत ही ज्यादा बेस्ट सीरीज बोलते हैं, वो भी तब जब उनकी तरफ से ये बात बहुत ही अच्छी तरीके से मेंशन की जाती है कि उन्होंने गेम ऑफ थ्रोन्स जैसी घटिया सीरीज देखी नहीं। तो जब अगर आपने कोई चीज देखी ही नहीं है तो कंपैरिजन भी बिल्कुल नहीं बनती। बाकी बात रही इसके सीजन 1 की, तो हाँ सीजन 1 के पॉइंट्स को वहाँ पर खत्म किया गया है जहाँ से सीजन 2 के आने के चांसेस हिसाब से काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं, लेकिन अब वो पॉसिबल है भी या नहीं उसके चांसेस तो मुझे ना के बराबर ही लग रहे हैं, क्योंकि आगे की हिस्ट्री को अगर इसी तरीके से प्रेजेंट किया गया यानी पूरी तरीके से नॉवेल की अडेप्टेशन पर, तो ये फोकस सिर्फ और सिर्फ मुगल्स पर ही रहेगा, उस टाइम के बाकी दूसरे एम्पायर्स पर बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि इस सीरीज में तो लोधी के कैरेक्टर की प्रेजेंटेशन एज अ विलन ही की गई है, ना कि उसका अदर साइड दिखाकर। तो आई होप ये चीज सीरीज के मेकर्स को बहुत ही अच्छी तरीके से समझ आ जाए और वो लोग इसके सीजन 2 पर इन सभी चीजों को ध्यान में रखकर काम करे। और हाँ एक और बात, कई लोगों की कंप्लेंट इस सीरीज में टाइम जंप को भी लेकर है, जिसे सीरीज में बहुत ही फास्ट पेस कर दिखाया तो गया ही है, लेकिन उससे कैरेक्टर्स की एज में कोई भी फर्क नहीं पड़ता। वेल तो उनके लिए मैं एक ही बात कहूंगा कि हिस्ट्री ढंग से पढ़ा करो कि उस टाइम पर शादी और बच्चे कितनी जल्दी पैदा होते थे। बाकी एंटरटेनमेंट के लिए तो कुछ था ही नहीं, इसलिए बच्चों की संख्या भी हर एक परिवार में काफी ज्यादा थी और पेरेंट्स के बूढ़े होने से पहले ही बच्चे उनके कंधे तक आ जाते थे। और हाँ इससे एक और चीज याद आई कि ये सीरीज आप फैमिली के साथ नहीं देख सकते, क्योंकि सीरीज में बहुत सारा वायलेंस है और एक सीन में हल्की सी सेमी न्यूडिटी दिखाई गई है एक शख्स की, जो कुछ ही सेकंड्स के लिए स्क्रीन पर रहती है। अगर आप उन चीजों को झेल सकते हो तो ये सीरीज आप अपनी फैमिली के साथ भी देख सकते हो, बाकी मर्जी आपकी है। जिससे सीधे हटकर आते हैं अब इस सीरीज के रिव्यू पर, जिनमें अगर मैं बात करूँ इस सीरीज के एक्शन की, तो एक्शन के लिए मेरी रेटिंग 5 में से 2.5 स्टार की ठीक रहेगी। शो के लिए कॉमेडी और सस्पेंस के लिए 0, जो इस सीरीज में थे ही नहीं। ड्रामा के लिए 5 में से 3.5 स्टार, जिनमें मैंने बाकी चीजों को भी रखा है, यानी कि शो के स्केल को, जो सच में अच्छा है और इस सीरीज को देखने लायक बनाता है। इसलिए ये रेटिंग ड्रामा की कैटेगरी में 5 में से 3.5 स्टार की बिल्कुल परफेक्ट है। बाकी बात करें इसके हॉरर और थ्रिल की, तो सीरीज में वायलेंस और थ्रिल के कुछ मोमेंट्स है, जिसके हिसाब से ये रेटिंग 5 में से 1.5 स्टार की तो बनती ही है। और अब आ जाए मासेस ऑडियंस पर, तो मासेस ऑडियंस की नजर में ये बी की कैटेगरी की सीरीज है, यानी कि एक टाइम पास। क्रिटिक्स की नजरों में A- की, जो इन सभी पॉइंट्स को ध्यान में रखकर इस सीरीज को A- की कैटेगरी में ही रखेंगे। बाकी बात करें मेरी, तो मैं इस सीरीज को B+ की कैटेगरी में रखूंगा, यानी कि काफी अच्छी खासी टाइम पास की सीरीज, जिसे देखकर आप एक ही बात कहोगे कि आपका टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं हुआ। इसलिए मेरी तरफ से ये सीरीज 1 टाइम वॉच तो बनती ही है, बट ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। आपकी क्या राय है सीरीज को लेकर, उस बारे में मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हाँ वीडियो को लाइक कर भी, क्योंकि वक्त है वीडियो को यहीं पर खत्म करने का। मैं हूँ अजीज शेख, आप देख रहे थे मूवी स्टॉक शो चैनल, जिसे अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में बने हुए इस बेल आइकन के साथ साथ नोटिफिकेशन को भी ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा। बाकी मैं मिलूंगा जल्दी आपसे दूसरी किसी वीडियो में, किसी और फिल्म या फिर किसी और सीरीज के टॉपिक पर बात करते हुए। तब तक के लिए आप मेरे चैनल के बाकी दूसरे वीडियोस को भी एंजॉय कीजिए। टिल देन बाय।